जय श्री राम जी महाराज। आज की कथा रामायण है। शिव जी महाराज कह रहा है कि आज तक जितनी भी लारे कथा सुनाई एक सुन ले और 24-25 भाग तक भी रामायण शिव जी महाराज पार्वती जी ने कथा सुना रहा है। अब आज आगे और सुना रहा है, वो भी ध्यान से सुनो और बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत मन लागे कथा रामायण। तो आप ज़रूर सुनजो एक बार। अब 2 या 3 दिन की कथा और है, तो सबसे विनती है कि ज़रूर सुनजो। आ कथा ज़रूर सुननी चाहिए। लारे का भाग नहीं सुनिया तो कोई बात नहीं, ए भाग तो आप ज़रूर सुनजो। जय श्री राम जी महाराज। अब शिव जी महाराज कह रहा है कि हे गिरजे सुनो, मैंने ये उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली है। श्री रामचंद्र जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदे और पृथ्वी के रज कण चाहे गिन सकते हैं, पर भगवान जी के चरित्र नहीं गिन सकते। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, हे पार्वती, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभुक्षुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने श्री रामचंद्र जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अनंत विनम्र और कोमल वाणी बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री रामचंद्र जी के गुण चरित्र सुने हैं। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतज्ञ हो गई हूँ। अब मुझे मोह नहीं रह गया है। हे प्रभु, मैं सच्चानंद घन प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जान गई हूँ। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर जी की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन प्राण कुटी से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, यानी बस कह देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री रामचंद्र जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हो। यानी सुनने के अंदर सब अच्छे लगते हैं, किसी को बुरा नहीं लगता भगवान जी की कथा में। और जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कथा कहा है कि यह सुंदर कथा काकभुक्षुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी, सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभुक्षुंडी जी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में भी कोई एक धर्म के व्रत को धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विशेष श्रीमुख से विषयों को त्यागी और वैराग्य परायण होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यानी यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीव मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीव मुक्त होता है। हजारों जीवन मुक्तों में भी एक यानी सुखों की खान ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। परमात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मालीन, इन सब में से हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री रामचंद्र जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी सुंदर दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। हे नाथ, कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरक्त
गुणधाम और धीर बुद्धि भुक्षुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया है? हे कृपालु बताइए, उस कौवे ने प्रभु का यह चरित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया है? और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना है? मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी और गुणों की राशि है, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही है। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी? कहिए, काकभुक्षुंडी जी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत प्रेम है। अब वह परम चरित्र सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के ब्रह्म नाश हो जाते हैं तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभुक्षुंडी जी से प्रातः ऐसे ही प्रसन्न किए थे, हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु के छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह सत्संग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मैंने मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो रहा था। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक यानी दर्शन देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उसमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे हैं। उन शिखरों में एक एक पर बरगद और पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वतों के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले रहते हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभुक्षुंडी जी रहता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण, दोष, मोह, काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक यानी कौवा हरि को बजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजनों को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरगद के नीचे वह हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह चरित्र श्री रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदरपूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस पर यानी उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक यानी दृश्य देखा, तब मैंने हृदय में विश्वास करके आनंद उत्पन्न हुआ। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभुक्षुंडी जी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के दबजा गरुड़ जी उस काक के यानी कौवे के पास गए थे। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथ अपने को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे।
जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्मा महेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का अभाव कुछ भी नहीं देखा, जिसका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं। उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और अधिक छा गया। संदेह जनित दुखों से दुखी होकर मन में कुतरक बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उससे कहा, यानी नारद जी से कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई, जिन्होंने कहा, हे गुरु जी सुनिए, श्री रामचंद्र जी की माया बड़ी ही फलवती है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भलीभांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। हे गरुड़ जी, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया बल और वर्णन करते हुए चले। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझाकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है, अब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ। तब पक्षीराज गरुड़ जी को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री रामचंद्र जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। हे गरुड़ जी, तुम शंकर जी के पास जाओ, जो हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। तब बड़ी आतुरता यानी उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए, यानी शंकर जी बोले मेरे पास आए। अब ये गरुड़ जी की कथा है, सत्ययुग की कथा है। ये मत सोचना कि गरुड़ जी आदमियों की तरह बोलते भी है, क्या सत्ययुग में बोलते भी है। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम से उनसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक यानी बहुत लंबे समय तक सत्संग किया जाए और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनाई जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिनके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद प्रभु हैं। हे भाई, हे गुरु, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जाएगा। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, यानी संतों के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। अब संतों के लक्षण तो मैंने आपको बताए ही हैं। उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के भागे बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। बिना प्रेम के केवल योग, जप, ज्ञान और वैराग्य की करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतः तुम सत्संग के लिए वहां जाओ, जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहाँ परम सुशील काकभुक्षुंड जी रहते हैं। हे राम, भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं, यानी बहुत समय से कथाएं कर रहे हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब
सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। हे उमा, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, भाई कभी मन में अभिमान किया होगा कि मैंने सर्पों को नागपाश से, मतलब राम जी को नागपाश से छुड़ाया था, ये अभिमान आया होगा उनके मन में, जिसको कृपा निधान श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की बोली समझते हैं, यानी जो गरुड़ जी हैं वो भाई पक्षी पक्षी की बोली समझते हैं। अब हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोह न ले, जो ज्ञानियों में भी भक्तों में भी शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया है। फिर मनुष्य तो क्या चीज है? मनुष्य के मन में तो विचार आने ही आने हैं, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। वह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है, मनुष्य क्या चीज है? जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। क्योंकि जब कोई मन में संदेह आता है तो उसको बिना सोचे ही छोड़ देना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुक्षुंड जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनके दर्शन से ही सब माया मोह और मोह जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। अब देखो, पक्षियों में भी सत्संग होता है। अब भिक्षुंड जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभुक्षुंड जी सहित सारा पक्षीराज हर्षित हुआ। देखो, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, जो अपने ग्रंथों में लिखी हुई है वही मैं आपको सुना रहा हूँ। अब उन्होंने कहा, पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुक्षुंड जी मधुर वचन बोले, हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि वो हरि के वाहन थे। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूंगा। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे कि आप जो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है, हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के ब्रह्म सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। अब देखिए, पक्षी भी भगवान जी की कथा सुनना चाहते हैं और मनुष्य की तो बात ही क्या, मनुष्य की तो भगवान की कथा देखते ही भागते हैं। अब आगे कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुख प्रबुद्ध और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभुक्षुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। अब शिव जी महाराज कह रहे हैं, हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित्र मानस सरोवर का रूप समझा कर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह, फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाएं कही, जो आप अपने पीछे कथा में कही थी, वो सब कथाएं मन से कही कि मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। फिर श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से
राजरस यानी राज्य अभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, और फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण जी का संवाद यानी बातचीत का। फिर आगे कहा कि श्री राम जी का वनवास, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार जाना, प्रयाग में निवास करना, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलन, जैसे भगवान चित्रकूट में बसे, वह सब कथा कही। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि पीछे कथा में आपने जो सुनी या ना सुनी, ये तो जरूर ध्यान से सुनना क्या क्या कथा हुई थी पीछे। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना कहा, फिर राजा दशरथ जी का मरण कहा, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या आना कहा, उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया, राजा की अंत्येष्टि क्रिया, अब आगे कथा कही कि भरत जी सब नगरवासियों को लेकर जहाँ रामचंद्र जी थे वन में वहाँ गए। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्र पुत्र जयंत की नीच करनी, फिर रामचंद्र जी अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया, जिस प्रकार विराट राक्षस को मारा था वह वर्णन किया, सर्वंग जी ने शरीर त्याग दिया वो वर्णन किया प्रसंग कहकर, फिर सुतक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृतांत कहा, दंडक वन का पवित्र करना कहकर, फिर भिक्षुंड जी ने गिरधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया, फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया, फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप यानी उसके नाक कान काट दिए, वैसे वर्णन किया, फिर खरदूषण वध को जिस प्रकार प्रभु ने मारा था वह सब कहा, तथा जिस प्रकार रावण और मरीच की बातचीत हुई वह सब कथा कही। फिर माता सीता का हरण और श्री रघुवीर जी का विरह का कुछ वर्णन किया, फिर प्रभु ने गिरध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की और कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुनाथ जी पंपापुर के तीर पर गए वह सब कथा कही। अब प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग का यानी हनुमान जी के मिलने का प्रसंग का, सुग्रीव से मित्रता, बाली के प्राणनाशक का वर्णन किया, सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने पर्वशन पर्वत पर निवास किया, वहाँ तथा वर्षा और शरद का वर्णन किया, श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे, जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा, वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और जिस जैसे वानरों को संपाति मिले वह कथा कही। संपाति से कुछ कहा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ कर गए, फिर हनुमान जी जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कथा कही। वो कथा बहुत ही सुंदर है। अब अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे हनुमान जी ने समुद्र को लांघा, जिस प्रकार सब वानर वहाँ आए जहाँ रघुनाथ जी थे और सब आकर श्री रघुनाथ जी की कुशल सुनाई, श्री सीता जी की कुशल सुनाई, फिर जिस प्रकार सेना सहित रघुवीर जी जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब कथा और समुद्र के बांधने की कथा उनसे गरुड़ जी से सुनाई। अब पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कथा सुनाई। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंडोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक, देवताओं का शोक रहित होना, यह सब कथा कही। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा।
जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्प विमान पर चढ़कर कृपा निदान प्रभु अयोध्यापुर के लौटे, वह सब कथा कही। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वह सब उज्ज्वल चरित्र काकभूषण जी से विस्तार ने विस्तार से गुरु जी को बात कही, कथा कही। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक का शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भिक्षुंड जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही है। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गुरु जी मन में बहुत उत्साहित हुए, आनंदित होकर वचन कहने लगे। अब ये कथा तो हमने पीछे सभी भागों में सुन ली थी, इसलिए संपेक्ष में सब मैंने थोड़ी थोड़ी बात करके कह दी है कि ये कथा आपने लारे सुनी थी। अब आगे की कथा सुनो। अब श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंद कर देख कर मुझे अत्यंत मोह हो गया था। अब ये गुरुड़ जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस ब्रह्म संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निदान मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया है। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख पाता है, समझ सकता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरिकथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। शुद्ध यानी सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री रामचंद्र जी कृपा करके देखते हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह जाता रहा। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र, कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोताओं को पाकर सब जन अत्यंत गोपनीय यानी सबके सामने प्रकट न करने वाले रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। अब काकभूषण जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, यानी अर्थात बहुत प्रेम था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है और न मोह है अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, हे गरुड़ जी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शनकादि आत्म तत्व ब्रह्मज्ञ और उनका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि, उनमें भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, तृष्णा किसको मतवाला नहीं बनाया हो, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया हो। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी है, तपस्वी, शूरवीर, कवि और विद्वान और गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने विडंबना यानी मिट्टी पलीत नहीं की हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं किया हो। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी युवती के नेत्र बाण के समान न लगे हो। रस, तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ हो। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता न छोड़ा हो। यौवन के जवर ने किसे अपने आप से बाहर नहीं किया हो। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया हो। मत्सर या डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया हो। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया हो। चिंता रूपी सांपनी ने किसे नहीं खाया हो। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो।
पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की, इन 3 प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि मलिन नहीं कर दी हो, यानी किसे नहीं बिगाड़ दिया हो। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिवजी और ब्रह्मा जी भी इससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि यानी काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं, और दम, कपट और पाखंड योद्धा हैं। वह माया श्री रघुनाथ जी की वीर दासी है। यज्ञ भी समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना नहीं छूटती है नाथ। यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र करने किसी ने नहीं लग पाया है। हे खगराज यानी हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुरकुटी के इशारे पर अपने समाज यानी परिवार सहित नट की तरह नाचती है। श्री रामचंद्र जी वही सच्चानंद घन है, जो अजन्मा, विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य यानी सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। वे निर्गुण यानी माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोषी, अजय, ममता रहित, निराकार, मायिक, आकाश से रहित, मोहहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से परे, प्रभु, सर्वसम्मत, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्मा हैं। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्य के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है, और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उसमें कोई नहीं होता। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रामचंद्र जी की यह लीला है, जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उगता है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते यानी चक्रकार दौड़ते हैं, घर आदि घूमते हैं, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो सौपन में भी अज्ञान का प्रसंग यानी अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंदबुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री रामचंद्र जी पर आरोपित करते हैं। जो काम, क्रोध, मद और लोभ में रत हैं और दुख रूपी घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अनंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य यानी गुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह स्वामी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। और हे तात, आप श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्यमयी बातें आपको गाकर सुनाता हूँ।
श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्तों में अभिमान कभी रहने नहीं देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूपी संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। इसलिए कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उसकी यानी उनकी बहुत ही अधिक ममता है। राम जी की अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यज्ञ भी बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती है, उसकी परवाह नहीं करती है और फोड़े को चिरवा ही डालती है। उसी प्रकार रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को ब्रह्म त्याग कर क्यों नहीं बचते। अब हे पक्षीराज गुरु जी, श्री रामचंद्र जी कृपा और अपनी जड़ता यानी मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी में जाता हूँ। जय श्री राम जी महाराज। अब काकभूषण सुंदर जी की जन्म कथा आपा कालरे बाग में कहवा ध्यान से सुनिया। बहुत प्यारी कथा है। आगे श्राद्ध भी आ रहा है तुम्हारा, तो कथा भी बहुत प्यारी है। सब मन लगा सुन। जय श्री राम जी महाराज।